नमस्कार युवा साथियों, समर्थ क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम स्टैटिक जीके की जो इंडिया जीके की जो नई सीरीज लेके आए हैं, उस सीरीज में हमने पिछले वाले वीडियो में लोक नृत्य के बारे में पढ़ा। भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सब के अलग अलग जो फोक डांस हैं उनके बारे में पढ़ा, जो भी सारे लोक नृत्य उनके। और आज हम एक नई सीरीज में लेके आए हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं हम जो इसमें कुछ यहाँ पे कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ये 4-5 फैक्ट दे रखे हैं। हम पहले इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उन सबको पढ़ने से पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कुछ दिन पहले जो पेपर हुआ, 3rd ग्रेड का जो रीट का मेन पेपर हुआ, जो 3-4 दिन अलग अलग पारियों में चला, उनमें इस सवाल को पूछा गया। लगभग 3-4 पेपर में ये सवाल आया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना, तो 1972 में बना। ये भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सन 1972। भारत के नेशनल पार्क पढ़ने जा रहे हैं। प्रत्येक स्टेट के अलग अलग जो भी इम्पोर्टेंट है नेशनल पार्क, उन्हीं को लिखा गया है और उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हमारे साथ शुरुआत करते हैं। ये कुछ फैक्ट दे रखे हैं, इन्हीं नेशनल पार्क को लेकर ही है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट नेशनल पार्क, यहाँ जो जहाँ भी एनपी लिखा है ना, ये नेशनल पार्क है। शॉर्टकट लिखा, जगह कम होने के कारण एनपी लिखा हर जगह। तो फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया ये था हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान था 1936 में, जब भारत आजाद नहीं था उससे पहले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे घोषित किया गया वो था हेली नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में स्थित है। और वर्तमान में इस पार्क को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम दिया हुआ है, जो 1956 समथिंग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब आंकड़े याद है तो बताए देते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया हेली नेशनल पार्क, जिसका वर्तमान नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। दूसरा है जो फैक्ट है वो है लार्जेस्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट इन इंडिया, सबसे बड़ा इंडिया का और साउथ एशिया का, यहाँ ऐसे भी लिखा है नीचे। तो इंडिया और साउथ एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो है लद्दाख में स्थित। लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर जो अभी नए यूनियन टेरिटरी बने हैं, इंडिया के केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इसका जो एरिया है वो 4400 किलोमीटर स्क्वायर, 4400 किलोमीटर स्क्वायर, जो भी हेमिस नेशनल पार्क। ध्यान देने योग्य बात है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख, दोनों इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक एग्जाम के नजरिए से बात की जाए तो ये जितने भी दे रखे हैं हमारे राष्ट्रीय उद्यान, ज़्यादा कुछ वेटेज नहीं, इनका ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नॉर्मली एक बार देख लोगे तो एग्जाम के नजरिए से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेंड कर सकते हैं ना। तो आप एक इधर ध्यान दीजिए, लार्जेस्ट होके उसके बाद स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नेशनल पार्क है वो है साउथ बटन एमपी, साउथ बटन एमपी नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क जो है अंडमान निकोबार, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भारत का वो है साउथ बटन। उसका नाम है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार में, या अंडमान निकोबार की साइड में कहीं स्थित है। फिर एक फैक्ट है, सबसे अधिक नेशनल पार्क किस स्टेट में, विच स्टेट, तो किस स्टेट में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जंगल सबसे ज़्यादा है, हम सबको मालूम है मध्य प्रदेश में जंगल सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे नेशनल पार्क होने स्वाभाविक है। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क 11 है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कहीं दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है ना एमपी के जो 11, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, तो उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जो फैक्ट है, ये फैक्ट्स जो अलग से दे रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक नेशनल पार्क एमपी 11 लार्जेस्ट, और एक लेटेस्ट बना है कुनो नेशनल पार्क एमपी में। कुनो नेशनल पार्क जहाँ अभी फिलहाल करंट जीके में साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए, 10 चीते, तो ये इंपॉर्टेंट है कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क ये स्थित है मध्य प्रदेश में।
उसके बाद है जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, फर्स्ट समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात। पहला राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा है हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा लार्जेस्ट हेमी नेशनल पार्क लद्दाख में 440 वर्ग किलोमीटर भरा हुआ है। स्मॉलेस्ट है जो साउथ बटन नेशनल उद्यान नेशनल पार्क हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो है अंडमान निकोबार में। उसके बाद सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है जो ये हमारे एमपी में स्थित है, लार्जेस्ट है कुर्मा। उसके बाद एक पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, वो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम भी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये गल्फ ऑफ कच्छ में स्थित है जो गुजरात में यहाँ पर स्थित है। ये समथिंग ये एरिया इसका है जो पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ स्थित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, देखो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्टार लगाना मैं, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ ये मणिपुर में यहाँ पर स्थित है। केबुल लामजाओ यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया इसलिए मैंने वहाँ नहीं ऐड किया है। तो केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। लोकटक, ये झीलों के बारे में भी हम झील भी पढ़ेंगे उसके बाद, लेकिन वहाँ पे लोकटक झील आएगा तो आपको याद रखना है कि लोकटक झील है मणिपुर में स्थित है। और मणिपुर में जो लोकटक झील है इसके ऊपर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ मणिपुर में। फिर आते हैं हम हमारे स्टेट की तरफ। फैक्ट जितने भी हुए कंप्लीट हो गए, हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। पहला स्टेट राजस्थान, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। राजस्थान के जो नेशनल पार्क है मरू राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। 1 2 3 4 5 टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। मरू राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आते हैं गुजरात में। गुजरात के कच्छ में कौन स्थित था? पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो था गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा नेशनल पार्क और वेलदार राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं, जिसमें गिर नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क और वेलदार नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। गुजरात से हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में जहाँ हमने कहा था कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है 11 और लेटेस्ट है कुल्लू नेशनल पार्क। उसमें हम पढ़ते हैं तो पहला इसमें दे रखा है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पाना नेशनल पार्क। सतपुरा की पहाड़ियाँ भी मध्य प्रदेश में स्थित है और इसलिए सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, फॉजिल्स राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और डायनोसॉर फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। पालपुर कुन्नू, इसका नाम पालपुर कुन्नू रखा है। ये वही कुन्नू नेशनल पार्क है जो लेटेस्ट बना है, जहाँ पर साउथ अफ्रीका से 10 चीते लेके आए हैं वर्तमान में। तो करंट जीके के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है कुन्नू नेशनल पार्क। कुन्नू नेशनल पार्क एमपी और बाकी सारे भी दे रखे हैं तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एमपी से हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में है छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो है इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास कल लोक नृत्य में कहा था। गुरु घासीदास का जो लोक नृत्य में था वो था पंथी नृत्य। कल के लोक नृत्य में जो कल एक वीडियो बनाया हमने वो हमने अपलोड कर दिया, यूट्यूब पर देख लेना। तो गुरु घासीदास जो पंथी नृत्य था, लोक नृत्य, वो गुरु घासीदास के ऊपर था। और यहाँ पे गुरु घासीदास है ना, उनके नाम पर नेशनल पार्क भी, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास या कांगेर वैली नेशनल पार्क या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास और इंद्रावती 3 इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद चलते हैं हम छत्तीसगढ़ से चलते हैं महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से आते हैं वापस महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है चंदोली। महाराष्ट्र में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा, चंदोली, गुगामल, ताडोबा, नवेलगांव, ठीक है। उसके बाद है संजय गांधी बोरीवली,
बॉम्बे। महाराष्ट्र में स्थित बोरीवली, बोरीवली फेमस स्थान है, लोग घूमने जाते हैं, और वहाँ पर ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान है चंदोली, गुगामल, ताडोबा, नवेगांव और संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। एक इंपॉर्टेंट ये चीज है कि संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहां घूमने लोग जाते हैं वो स्थान है, नेशनल पार्क है वो संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद गोवा नहीं, उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक में है हमारा अंशी राष्ट्र, थोड़े नाम परिवर्तन हो जाएंगे, जैसे जैसे साउथ में जाएंगे, लोक नृत्य में भी नाम में परिवर्तन हुआ था, यहाँ पर भी नाम में काफी परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है, कर्नाटक में अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नागरहोल, वहाँ संजय गांधी था, ये हमारे संजय गांधी बोरीवली महाराष्ट्र, और राजीव गांधी कर्नाटक में, राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल, और वह था बोरीवली। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसा नहीं सब जोड़ दो, ध्यान रखना। कर्नाटक के बाद ये आ गया हमारा केरल। केरल में पढ़ते हैं अन्नामुदी सोला। देखो केरल में कुछ है ना, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र हो गया, इनकी लैंग्वेज से पता चल जाएगा साउथ की साइड के नेशनल पार्क है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात इधर ध्यान दीजिए, केरला का राष्ट्रीय उद्यान है अन्नामुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान, और एक ही हो गया पबेदम सोला राष्ट्रीय उद्यान, और पेरियार, ये अभी वर्तमान में सीईटी के पेपर में आया क्वेश्चन, पेरियार झील कहाँ स्थित है, तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है, पेरियार झील भी है, दोनों केरल में, ध्यान रखना। झील पढ़ेंगे तो हम वापस पढ़ेंगे इसको, पेरियार झील। और देखो ये देखो पबेदम सोल और अन्नामुदी सोला, पबेदम सोला और अन्नामुदी सोला दोनों केरल। उसके बाद हो गया एराविकुलम और माथीकेटम, एराविकुलम माथीकेटम, और उसके बाद हो गया साइलेंट वैली, पेरियार झील के बाद हो गया साइलेंट वैली। ये सारे स्थित हैं हमारे केरल में। केरल के एक बार वापस रिपीट करते हैं, अन्नामुदी सोला, पबेदम सोला, पेरियार, एराविकुलम और माथीकेटम और साइलेंट वैली। ये ध्यान रखना, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में स्थित है। यहाँ पे एक नीचे दे रखा है अंडमान निकोबार। एक तो ये फेमस था जो हमारे यहाँ पे दे रखा था, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है, साउथ बटन। इसमें नॉर्थ बटन भी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, और 2 राष्ट्रीय उद्यान ये दे रखे हैं। 4 ऐसे तो 10 है, लेकिन मैंने 4 रखे इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें 2 नाम है, एक है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक है रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा हो गया ये हमारे साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे छोटा है, और ये हो गया नॉर्थ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ये 4 अंडमान निकोबार में स्थित है। चलते हैं फिर इधर आते हैं जम्मू कश्मीर में, ऊपर की साइड जम्मू कश्मीर। लद्दाख का तो हो गया, लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर का सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसका दूसरा नाम है सलीम अली बर्डमैन, जिसके बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। सलीम अली को पढ़ा होगा आपने, आपके नॉलेज में होगा, नहीं तो ध्यान दिया। सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित, जिसको सलीम अली के नाम से भी जानते हैं, और सलीम अली को बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। एक है डाचीगम जो प्रसिद्ध है, डाचीगम जो फेमस है, सिटी फॉरेस्ट, डाचीगम और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 है जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से जस्ट नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश। लद्दाख का हमने पढ़ लिया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर का हमने पढ़ लिया सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, डाचीगम और किश्तवाड़। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश ग्रेट हिमालय, देखो हिमालय आए इसके अंदर तो नॉर्मली पहचान ही लोगे, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है सिबलबारा राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बाद है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान।
हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीबलवारा राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आते हैं हिमाचल से आते हैं उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में हमने यहाँ देखो एक पढ़ा था, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया उत्तराखंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसको पहले सन 1936 में हिली नेशनल पार्क के नाम से जानते हो, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। वही यहाँ पे देखो ये रहा जिम कॉर्बेट, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, सबसे पहला नेशनल पार्क है जिसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। और भी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड के फेमस, उसमें है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एक है फ्लावर वैली, हम कह सकते हैं फ्लावर वैली राष्ट्रीय उद्यान या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, कुछ भी नाम हो। और एक है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एक यहाँ हमारा सिक्किम गंगटोक, यहाँ भी देख लेते हैं, एक ही राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और यहाँ की सर्वोच्च चोटी भी है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, चोटी के नाम पर ही रखा हुआ है कंचनजंगा, आसान रहेगा। उसके बाद चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, काफी टाइम आया हुआ है कि अरुणाचल नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड का एक दे रखा है नतांगी कह सकते हैं, नतांगी राष्ट्रीय उद्यान है जो नागालैंड में स्थित है। उसके बाद आता है यहाँ मिजोरम, मणिपुर का हमने यहाँ पढ़ लिया। मणिपुर का क्या पढ़ा हमने कि तैरता राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील के ऊपर केबुल लामजाओ जो मणिपुर में, ओके। और मिजोरम का है मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद पढ़ते हैं हम यूपी का, एक दो है, यूपी बिहार झारखंड में एक एक है और इम्पोर्टेंट। तो यूपी का राष्ट्रीय उद्यान है दूधबाग राष्ट्रीय उद्यान, यूपी में वैसे दूध सबसे ज़्यादा दूध यूपी में प्रोडक्ट होता है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं दूधबाग राष्ट्रीय उद्यान यूपी में। और बिहार में वाल्मीकि के नाम से वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड झाड़ियाँ, बेत झाड़ियों से बेत, तो याद कैसे भी हो जाएगा झारखंड बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन मुझे लगता है आसानी से याद हो गए होंगे, जिम कॉर्बेट हो गया होगा, हेमिज राष्ट्रीय उद्यान हो गया होगा, ये कुलो राष्ट्र हो गया होगा, केबुल लामजाओ भी यहाँ हो गया लोकटक झील के ऊपर, आई होप आपको याद हो गया होगा, लेकिन इधर भी ध्यान दीजिए। और हम पढ़ते हैं जैसे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा सुना ना, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वही बना हुआ है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है न्यूरो वैली नेशनल पार्क, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है अल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा राष्ट्रीय उद्यान। एक बार वापस पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, न्यूरो वैली नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, जल्दपारा नेशनल पार्क, ये स्थित है हमारे वेस्ट बंगाल। फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से उड़ीसा में देखो दो ही है, सिमलीपाल और भितरकनिका, इंपॉर्टेंट है दोनों को ध्यान रखना। उड़ीसा में है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दोनों है उड़ीसा में स्थित है, ओके। उसके बाद चलते हैं असम, ये रहा हमारा असम में डिबू राष्ट्रीय उद्यान, सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा फेमस, एक सिंह के गैंडे के लिए फेमस है, पता होगा ना। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में, डिबू राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में, राजीव गांधी ओरेंग राष्ट्रीय उद्यान वो भी स्थित है हमारे असम में। ध्यान रखना इन चीजों को, असम में स्थित है 1 2 3 4 5 और 6 इंपोर्टेंट की दृष्टि से काजीरंगा, एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा और मानस, इन चीजों को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, असम के बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर, भगवान वेंकटेश्वर के नाम पर आंध्रा में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान,
पापीकोंडा, पापीकोंडा भगवान पाप करते हैं, भगवान याद कर सकते हैं जहाँ पाप है वहीं भगवान है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर भी स्थित है। और एक यहाँ पे था हमारा राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, वो था केरल में। और सिर्फ राजीव गांधी के नाम पर अगर राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है आंध्र के अंदर। फिर चलते हैं हमारे सबसे साउथ में स्थित है तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ थोड़े नाम भी डिफिकल्ट होंगे। एक देखो यहाँ पे सीधा दे रखा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, केरल में राजीव गांधी और आंध्रा में भी राजीव गांधी। लेकिन यहाँ पे था वो था हमारा नागरहोल और वहाँ पे हमारा सिर्फ राजीव गांधी के नाम से था। तो थोड़ा ध्यान रखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है जो हमारे तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी यहाँ पे दे रखा है गुंडी, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी को गुंडी कहते थे गाँव में लोग। बहुत ही इनके जो इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इनके डिसीजन बहुत क्विक थे, तो हम ऐसे याद कर सकते गुंडी टाइप से। हालांकि ऐसा नहीं बोला जाता। पूर्व के हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे भारत के इंदिरा गांधी जी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। उसके बाद हो गया अन्नामलाई, अन्नामलाई मधुमलाई, जहाँ मलाई है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है नारियल, नारियल के अंदर होती है मलाई। तो अन्नामलाई मधुमलाई, गुंडी और इंदिरा, ये चारों तो याद हो गए। उसके बाद है मुकुर्ती, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ये श्रीलंका और ये बीच में स्थित है ना, श्रीलंका के और इंडिया के बीच में स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार। ये गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ स्थित है। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती, मधुमलाई, अन्नामलाई, इंदिरा गांधी और गुंडी, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तमिलनाडु में। हाँ, कुछ यहाँ पे गोले में दे रखे हैं। यहाँ पे हरियाणा के दो राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, वो है कालेसर और सुल्तानपुर। नाम से ही लग रहा है हरियाणा से ही होंगे, कालेसर और सुल्तानपुर नाम से लग रहा है। तो ध्यान रखना, दो इनका भी कभी आ सकता है, कालेसर और सुल्तानपुर हरियाणा से स्थित है। आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया है राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर, जो मेरी ये सब मेहनत थी, आप मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि अगली बार हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। लेकिन मेरी ये जो सीरीज है स्टैटिक जीके की आगे चलती रहेगी। नदी, पहाड़, पर्वत जितने भी है भारत के स्टैटिक जीके से संबंधित इंडिया के मैप के द्वारा समझाया जाएगा। थैंक यू।